Good morning, students. Today we are going to start exercise 10.1. So, what is in exercise 10.1? Students, question number 1. There are some fill-ups. First is the center of the circle lies in the dash of the circle. Students, ये एक circle है. तो students इसका जो center होगा ये कहाँ लाई करेगा? It lies in the interior of the circle. Okay. Second, a point whose distance from the center of the circle is greater than the radius lies in the dash of the circle. Students, जब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होता है तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस. ओके. अगर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, ये जो OM डिस्टेंस है, अगर इस OP से बड़ा है, इस रेडियस से बड़ा है, तो M पॉइंट कहां लाई करेगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल. स्टूडेंट्स, जो कोड सेंटर से पास हो और सर्कल को दो पॉइंट्स में मीट करे तो उस कोड का नाम क्या होता है? डायमीटर. एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड. सो द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. An arc is a dash when its ends are the ends of the diameter. Students, अगर एक आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो इस आर्क को हम क्या बोलेंगे? दिस आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल आर्क. तो दिस आर्क इज आर्क ऑफ सेमी सर्कल. नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल. स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, ये इसकी कोड है. कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का ये एरिया क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स, सेगमेंट. सो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड, कोरस्पॉन्डिंग कोड. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट. स्टूडेंट्स, कोई भी जो सर्कल होता है, जैसे ये सर्कल है, इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इंटीरियर, ये इसके अंदर का पोर्शन है, ये ऑन द सर्कल जो सरकमफ्रेंस है, ये सारा सरकमफ्रेंस क्या कहलाएगा? ऑन द सर्कल. और ये एक्सटीरियर. एंड दिस इज द सर्कल. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. Students, ये एक सर्कल है. जो लाइन सेगमेंट सेंटर को और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, रेडियस. तो इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट. A circle has only finite number of equal chords. Students, ये एक सर्कल है. वो कह रहे हैं एक सर्कल के अंदर फाइनाइट इक्वल कोड्स ड्रॉ की जा सकती है. स्टूडेंट्स, इट इज फॉल्स. फॉल्स है ये. एक सर्कल के अंदर हम इनफाइनाइट इक्वल कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि ये कोड है और एक ये कोड है, मान लो इनकी लेंथ सेम है. एक ये कोड है, इसकी भी लेंथ इन तीनों के सेम है. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इनफाइनाइटली मैनी इक्वल कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क. तो स्टूडेंट्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. जब एक सर्कल को स्टूडेंट्स हम 2 अनइक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे तो एक माइनर आर्क होगी, दूसरी मेजर आर्क होगी. और स्टूडेंट्स, अगर एक सर्कल को हम 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे तो नेचुरली वो दोनों सेमी सर्कुलर आर्क होंगी. ये भी सेमी सर्कल होगा, ये भी सेमी सर्कल होगा. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर एक सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो तीनों मेजर आर्क नहीं हो सकती, वो माइनर आर्क होंगी. नेक्स्ट, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. Students, हम जानते हैं जो diameter होता है वो radius का twice होता है. ठीक है, तो it is a true statement.
जो डायमीटर होता है इज ट्वाइस द रेडियस। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। स्टूडेंट्स जो सेक्टर होता है इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई, नॉट कोड। तो रेडियाई और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? सेक्टर। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस स्टूडेंट्स, एक सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर है। हम इसको एक प्लेन पेज पे, प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 10.1। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2। इन एक्सरसाइज 10.2 स्टूडेंट्स, we have a theorem 10.1. स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है। अगर स्टूडेंट्स एक सर्कल में एक कोड मान लो स्मॉलर है और एक लार्जर है, तो इस सेंटर पे कैसा एंगल बनाएंगी? नेचुरली जो स्मॉलर कोड होगी स्टूडेंट्स वो स्मॉलर एंगल बना रही है, देखो ये। और जो लार्जर कोड होगी वो लार्जर एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? लेकिन थ्योरम ये कहती है कि अगर एक सर्कल की 2 कोड्स इक्वल हो तो प्रूव करो फिर वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। हमें एक ये सर्कल दे रखा है और ये इसकी 2 कोड्स है और ये दोनों इक्वल है। पहली कोड का नाम है AB और दूसरी कोड का नाम है CD। ये दोनों सेंटर पे एंगल बना रही है। ये इसका सेंटर है। हमें प्रूव करना है अगर ये दोनों कोड्स इक्वल हैं तो स्टूडेंट्स ये सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएंगे, यानी कि एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो गिवन इन सर्कल COR। स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल को नेम देने का एक तरीका है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। इन सर्कल COR हमें AB और CD इक्वल दे रखी है। इसकी ये दोनों कोड्स आपस में क्या है? इक्वल। तो टू प्रूव क्या करना है? इफ दीज 2 कोड्स आर इक्वल देन ये सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। प्रूफ, 2 ट्राइंगल्स देंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। 3 पार्ट्स इक्वल दिखाना चाहते हैं हम। फर्स्ट, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। नंबर 2, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट इक्वल हो चुके हैं, देयरफॉर अब हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, बाय SSS रूल। तो जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है स्टूडेंट्स तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। तो CPCD में हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों ओ वाली पोजीशन पे बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो दिस इज आवर थ्योरम 10.1। स्टूडेंट सेम थ्योरम 10.2 है, उसमें जस्ट हमें इसका कन्वर्स टाइप में बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल की 2 कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएं, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएं देन द 2 कोड्स आर इक्वल। तो सेम वे में स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। उसमें भी हम 2 ट्राइंगल्स देंगे। अब की बार हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। OB OD के इक्वल है, OA OC के इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय SAS रूल।
और बाय CPCT हम कह सकते हैं देन AB इज इक्वल टू CD। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जब दो कोड्स इक्वल होती है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, और अगर दो कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाए देन वो कोड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स दो सर्कल कॉन्ग्रेंट हो तब होते हैं जब उनके रेडियाई सेम होते हैं। तो ये दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं और इनके रेडियस सेम है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की जो इक्वल कोड्स होती हैं, ये AB और ये CD। स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल कोड्स हैं। प्रूव करना है सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी। स्टूडेंट सेम थ्योरम की तरह है, बट यहां दो सर्कल्स हैं, वहां एक ही सर्कल था। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, इन सर्कल COR एंड CO'R। ये सर्कल है जिसका सेंटर O रेडियस R है। इस सर्कल का सेंटर O' है, रेडियस इसका भी R है क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है। AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ वही हमें दो ट्राइंगल्स लेनी है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। फर्स्ट पार्ट AB इज इक्वल टू CD गिवन। सेकेंड पार्ट OA इज इक्वल टू O'C and OB is equal to O'D. These are radii of congruent circles. Therefore students दोनों ट्राइंगल congruent हो चुकी हैं। ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CO'D by SSS rule। Therefore अब हम CPCT में क्या कह सकते हैं, एंगल 1 is equal to 2। These are the corresponding parts of congruent triangles by CPCT। तो स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 1। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। इसमें भी हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं और वो दोनों कॉन्ग्रेंट है। हमें कह रहे हैं इनकी दो कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, तो हेंस प्रूव करो दीज टू कोड्स आर इक्वल इन क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट सेम गिवन लिखेंगे, इन सर्कल COR एंड CO'R। अब की बार हमें एंगल 1 और 2 सेम है इन क्वेश्चन नंबर 2 में। टू प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे, OA इज इक्वल टू O'C, OB इज इक्वल टू O'D एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2। बाय SAS रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी एंड आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कह सकते हो AB इज इक्वल टू CD। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।